बिहार में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, अपराधियों का मनोबल न बढ़े, अपराध न हो और हिंसा और अपराध पे अंकुश लगे, इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुली छूट दे रखी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस अपना मनमाना करेगी? यह इजाजत किसी को नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, इसका खास ख्याल रखना बिहार पुलिस का काम है, पुलिस तंत्र का काम है। लेकिन अगर आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, अपराधियों पे अंकुश लगे, अपराध न हो, अपराध का ग्राफ न बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। लेकिन छूट देने का क्या मतलब यह है कि आप अपनी मनमानी कीजिएगा? मनमानी करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि अगर आप मनमानी कीजिएगा तो मानवाधिकार आप पे अंकुश लगाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर बिहार पुलिस का काम अपराधियों पे लगाम लगाना है, तो क्या आप लगाम किस तरह लगाएंगे? इनकाउंटर कीजिएगा। इनकाउंटर किस लिए कीजिएगा? अगर अपराधी होगा तो आप इनकाउंटर जरूर करें, लेकिन उस युवक की क्या गलती थी जिसका आपने इनकाउंटर किया? वह तो अपराधी भी नहीं था, वह सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था। तो क्या सिस्टम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो आप उसका इनकाउंटर कीजिएगा? यही हुआ है और बिहार पुलिस ने यही काम किया है। हालांकि आज विगत सोमवार से जो घटनाएं चल रही हैं, ये तो मुझे दिख रही हैं, हमको, आपको, सबको दिख रहा है कि सोमवार को एक युवक पिस्टल ताने खड़ा है, उसके घर पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, थानेदार होते हैं, साथ में कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, और पिस्टल के नोक पे वो अपनी बात कह रहा है। उसकी मां कह रही है कि हम मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी टाल मटोल करके निकल जाती है। लेकिन कहीं न कहीं उस वीडियो के बाद, जब वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ, उस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार पुलिस की खूब किरकिरी हुई और इसके एवज में थानेदार नपते चले गए। नपना तो बाद में हुआ, जब पुलिस की किरकिरी हुई, इसके बाद फिर पुलिस की नज़र थी कि किसी तरह इसको अपने पाले में लेना है। अब पुलिस उस घर के आसपास मंडराती रही। मंगलवार को ही पुलिस आई थी कि किसी तरह इसको दबोच लेना है, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर तीसरे दिन बुधवार को पुलिस योजना बनाकर फिर आई, और जिसमें उस युवक की गलती है, ये मैं मानता हूँ कि युवक की भी गलती है कि जिस तरह से उसने अपनी बात को रखा, जिस तरह से फायरिंग करते पुलिस पे उसने फायरिंग की, यह गुनाह है। पुलिस पे फायरिंग करना या किसी पे फायरिंग करना ये गुनाह है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका इनकाउंटर कर दीजिएगा। और पुलिस उसी मोड में थी कि इसका इनकाउंटर कर देना है। उसने जितना भी वीडियो बनाया है सब फेसबुक पे लाइव है। उसने क्या कहा, किस तरह से गाली गलौज कर रहा है और किस तरह से अपशब्द कर रहा है और सिस्टम के खिलाफ किस तरह की बातें कह रहा है, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अंतिम जो वीडियो वायरल हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें दिख रहा है कि वह सरेंडर करने के लिए जा रहा है और लास्ट में उसने कहा कि मुझे मार दोगे। सारा स्टेप का जवान पहुंचा हुआ है और इसके बाद उसके सामने में अपना पिस्टल उसने फेंका। वीडियो में यह स्पष्ट दिख रहा है। तो सवाल यह है, आज फिर हालांकि सरकार की भी एक विज्ञप्ति भी आई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस वीडियो में दिख रहा है कि पिस्टल उसने फेंका, इसके बाद फेसबुक लाइव बंद हो गया। आखिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने जबरन इनकाउंटर किया। पुलिस ने गोली मारी है, कहाँ पे? दोनों पैर पर, एक ठेवना के नीचे, दूसरा जांघ पे, फिर ठेवना के नीचे और जांघ में, यानी दोनों पैर में गोली लगी है। डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि आखिर क्या लगता है, क्या पैर में गोली लगने से किसी की मौत हो सकती है क्या? डॉक्टर का कहना है कि देखिए, पैर में गोली लगने से मौत नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं किसी नस में गोली लग जाती है, यानी कि नस अगर कट जाता है, तो युवक की मौत हो सकती है खून अत्यधिक बह जाने के कारण। किसी भी इंसान के शरीर में 5 किलो खून माना जाता है कि होता है, लेकिन अगर खून कम से कम 2 किलो 3 किलो अगर बह जाता है
तो उसकी मौत निसंदेह हो जाती है। आपने सब ने देखा है कि कलाई काटने के बाद मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है? इसलिए कि नस कट जाता है और नस से रक्त का स्राव बहुत तेजी से होता है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। आज पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की है और उसने कहा है कि वह पुलिस पे लगातार फायरिंग कर रहा था और इसके जवाब में एसटीएफ ने फायरिंग किया, जिसमें उसे गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां से फिर रेफर किया गया पटना पीएमसीएच और इसके बाद जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि भोजपुर मुख्यालय नहीं, मुख्यालय से कई किलोमीटर अंदर घटना हुई है, वहां से अस्पताल लाया गया, अस्पताल से फिर पटना लाया गया। समय की कितनी बर्बादी हुई और निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, उसके परिजन कह रहे हैं। और इसी को लेकर आज आरा में सड़क जाम किया गया था। बक्सर और आरा के बीच जो है सड़क मुख्य मार्ग, उसको जाम किया गया था। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, लोग को खदेड़ खदेड़ कर भगाया। हालांकि रोड़ेबाजी भी हुई, गलती उधर से भी हुई, लेकिन पुलिस ने जमकर लाठीबाजी की। ये कहानी है, ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी से पूरा की मैं दिखा रहा हूँ। आप समझिए कि पुलिस किस तरह की मनमानी करती है। कोई एक पत्रकार है जो खबर लिख रहा है, सिस्टम के खिलाफ खबर लिख रहा है। इसके बाद पुलिस घर पे रात में पहुंचती है, बिना वारंट के पहुंचती है और कहती है कि आप मुंह खोलिए, हम जांच करेंगे कि आपने शराब पिया है या नहीं पिया, आपने नशा किया है या नहीं किया है। वीडियो में वह शख्स कह रहा है कि मेरे पूरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता है। इसके बाद भी पुलिस आई है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पुलिस के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो अंजाम आपका बहुत बुरा होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।